हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग हैप्पी खुश पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। सिंपल कुछ स्टेप्स करने हैं। एनर्जेटिकली अलाइन होना बहुत ज़रूरी है मेरे साथ, क्योंकि आपकी रीडिंग मैं करूँगी। तो मेरे साथ अलाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। और अपने पर्सन का फर्स्ट इनिशियल और अपना फर्स्ट इनिशियल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, ताकि आपके पर्सन की एनर्जी बेहतर तरीके से निकल कर आ पाए। और अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, उनको विजुअलाइज कीजिए, उनको देखने की कोशिश करें, जिससे आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और थॉट्स को बहुत ज़्यादा क्रिएट मत कीजिएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आज रात आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। उप्स, मैंने लगता माइक नहीं लगाया, वेट। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। अच्छा, ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन या सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड क्रश के लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में करंटली क्या चल रहा है या क्या सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इंटेंस लव, द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर, okay, the justice, the moon, six of swords, page of swords, the high priestess, and king of swords, and three of wands. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मजिशियन की एनर्जी। नंबर 1 यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर स्ट्रॉन्ग या प्रोमिनेंट हो सकता है, सूर्य उनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नंबर 3 नंबर आपके पार्टनर की राशि या आपके पार्टनर की राशि मतलब आपके पर्सन की राशि ना मिथुन राशि की हो सकती है। एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या मार्च मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर 6 नंबर की भी एनर्जी है, 2 एंड 3 अगेन 18, यानी कि 9, 11, 4। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अब साइन राशि की बात करें तो यहाँ पर मेष राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एरीज साइन, तुला, लिब्रा, पाइसेस, मीन, कर्क, कैंसर एंड वृश्चिक राशि भी, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन भी यहाँ पे स्ट्रांग है। ओके, देन वी हैव वर्गो कन्या राशि, जेमिनाई साइन, ठीक है। सो ये साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो राशियाँ मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे आपके पर्सन की या आपकी राशि नहीं भी आई है तो डोंट वरी, क्योंकि राशि के ऊपर ये रीडिंग डिपेंड नहीं होते हैं, यहाँ पर एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अगर मैच कर रही है एनर्जीज तो ठीक है, अगर नहीं मैच कर रही है तो राशि आकर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स टू एंजल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंस लव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसके लिए फील कर रहे हैं, ये इंटेंस लव की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स
इंटेंस लव की एनर्जी दिख रही है जो कि आपके साइड वो फील कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखो ज़्यादातर रीज़न मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आप मेरे व्यूअर्स हो इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं रही होगी, बट यहाँ पर आप में से भी कुछ लोगों ने हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट करा हो सकता है, बट ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट किया है, या आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद किया है, या आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, रिलेशनशिप को एंड करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्लियर नो कांटेक्ट सिचुएशन को दिखा रहा है, जहाँ पर इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, आपने जब भी एसेस की एनर्जी को सुना होगा, आपने हर किसी से सुना होगा एक न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेंस लव फील कर रहे हैं। मैं आपके बारे में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त आप ही है जिससे कि आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, आप ही हो जिससे कि आपके पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप देखो, ये टॉप मैंने आपसे बोला ना कि ये आपके पार्टनर ही मुझे दिख रहे हैं जो आपसे मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं या छोड़ कर गई हैं। अगेन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग देख सकते हो। अब ये कार्ड देखो, 3 ऑफ कप्स खुद व खुद निकल कर आया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी भी रीज़न की वजह से छोड़ कर गए हो, थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स निकल कर आए, तो कोई फ्रेंड, कोई थर्ड पार्टी, कोई अदर पीपल, उन लोगों की वजह से माइट भी आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको छोड़ कर गए। आज की डेट में ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है। एंड 4 ऑफ कप्स, आपकी साइड ये व्यक्ति बहुत इंटेंस लव फील कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। एंड इसके वजह से आपके पर्सन का बार बार मन कर रहा है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करने का, ख़त्म करने का। आई एम नॉट सेइंग कि अप्रोच ही करने वाले हैं, लेकिन इनके मन में इच्छा है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की, न्यू स्टार्ट करने की, आपको मनाने के बारे में भी ऑल्दो ये व्यक्ति सोच रहे हैं। बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ये किसी के गाइडेंस में हो, ये व्यक्ति किसी के गाइडेंस को फॉलो करे। ठीक है, अब ये गाइडेंस हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का हो जिसकी बात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि किसी का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, तो मे बी आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स इंटेंस लव फील कर रहे हैं या पैशन फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और जब तक उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस रहेगा आपके पार्टनर के ऊपर, तब तक शायद ये व्यक्ति, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं यही बोलने वाली थी कि तब तक शायद ये व्यक्ति एक्शन आपकी तरफ ना ले पाए, आपकी तरफ ना आ पाए, क्योंकि सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है जहाँ पर सोच विचार करने का रीज़न इनका ये है कि आपकी तरफ पैशन तो फील कर रहे हैं, लेकिन मे बी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, मे बी आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समाज या घर परिवार एक्सेप्टेंस उनकी साइड से नहीं मिल रहा है, या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आप दोनों के रिश्ते को। तो इसके वजह से, या कोई इनको कह रहा है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कनेक्ट मत कर, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस वजह से एक स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, बिकॉज कोई ना कोई, या तो ये खुद को गाइड कर रहे हैं, इनका माइंड इनको गाइड कर रहा है, या तो ये शायद सोसाइटी या और लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, या दोस्त क्या कहेंगे। मे भी कई बार होता ना कि हम खुद ही अपने रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। हमसे कोई नहीं कहता है कि ये करो या मत करो, लेकिन हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम डर जाते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें करें जिसको सुनकर हमें अच्छा ना लगे, या लोग हमारी चुगली करें, हमारी बीचिंग करें, है ना। हम बिल्कुल ये सब नहीं चाहते। तो ये सब कुछ लोग रिस्क लेने से पहले ही डर जाते हैं और वो 100 बातें सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन वो आप देखोगे कि वैसे की वैसी ही रहती है। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में, चाहे वो लव लाइफ हो या जॉब है, बिजनेस है, किसी भी सिचुएशन में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको अगर डिफरेंट सिचुएशन मिला है, या तो वो डिफरेंट सिचुएशन में आप रॉक कर सकते हो, या आप बिल्कुल साइलेंसली फेलियर हो सकते हो। ठीक है, 3 ऑफ कप्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर
आपसे बात करना चाहते हैं, या आप यस आपके पार्टनर की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप ना सही, बट वो चाहते हैं कि वो आपके साथ कम्युनिकेशन में रहे, एज अ फ्रेंड आप लोग रहे। मे बी आप में से किसी के पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन भी किया हो सकता है, या हो सकता है कि आपके ये क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके बहुत अच्छे दोस्त या फ्रेंड हो सकती है जिसको आपने प्रपोज किया है। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आपको लेकर चाहत कहूँ, या मैं कहूँ कि आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन है, या इस व्यक्ति को आपके साथ कनेक्ट होना अच्छा लगता है, बेटर फील होता है। ठीक है, लाइट फील होता है, हीलिंग एनर्जी आपकी साइड से इस व्यक्ति को मिलती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हो तो ये व्यक्ति अभी आपसे रिलेशनशिप तो स्टार्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये और किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ से शायद वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये इस वक्त कोई रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड्री सेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी इस व्यक्ति ने एक बाउंड्री सेट करके रखा है कि मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, और अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर इमोशंस या केयर है। लेकिन ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप, या किसी भी रीज़न की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं बन सकता है, वापस से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते हो, ठीक है, तो फिर ये व्यक्ति चाहते हैं कि एटलीस्ट आप दोनों दोस्त बने, एटलीस्ट आप दोनों फ्रेंड बने। बिकॉज शायद आपके साथ फ्रेंडशिप भी ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, आपका साथ होना ही इनको किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल है। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो। अब इनके आपके साथ रहने से इनको शायद अच्छा लगता है, या जैसे मैंने बोला हीलिंग प्रॉपर्टी, या मतलब हीलिंग इनको मिलती है, या बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, इस वजह से कैसे भी करके ये व्यक्ति आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि शायद आप उनको बहुत बेटर तरीके से समझ पाते हैं। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है मून का कार्ड, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स जब इंटेंस हो जाती है तो हाइड करना मुश्किल होता है, तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर मैं कहूँ कि अगर आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो तो उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन टेंस भी दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आप अगर अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो तो। द जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, द जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी पास्ट में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, आपके साथ साथ और लोगों को डेट करना, या बात करना, या आपको कई बार धोखा देना। मतलब इस व्यक्ति ने, मुझे लग रहा है कि आपको एक बार नहीं कई बार आपको धोखा दिया है। कई बार हो सकता है कि आपको पता है, और कई बार का हो सकता है कि आपको नहीं भी पता है। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि आपके पर्सन को लगता है कि जो भी पास्ट में जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो इस व्यक्ति को ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको किसी तरीके से धोखा दिया है। एंड ये व्यक्ति चाहते हैं, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये दिखाई दे रही है कि आपको वो डिजर्विंग लव नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। एक्चुअली में जो आपको देना चाहिए था, जो आप जिस चीज़ के हकदार हो, आपके पार्टनर आपको वो नहीं दे पाए। आपको वो प्यार नहीं दे पाए, या आपको वो खुशी नहीं दे पाए, आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पाए, आपको वो अटेंशन नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हो। तो इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहली चीज़ तो आपको धोखा देकर, ठीक है, या आप की लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक करके, या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी हाई प्रिस्टेस, या मे भी हो सकता है कि आपको इन्होंने प्रॉमिस किया शादी करने का, जबकि हो सकता है कि इस व्यक्ति को पहले से पता था ये आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, या नहीं हो पाएगी किसी भी रीज़न से। बट स्टिल इस व्यक्ति ने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, या फिर आपको एक अंधेरे में रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी बहुत टाइम तक। द मून को प्लीज क्लैरिफाई। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब मन का क्या करें, मन तो इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि आप सोचो ही मत। मन तो
अपने काबू में होता ही नहीं है। मन का काम ही यही है, क्योंकि चंद्रमा जिस तरीके से रोटेट करता है, इतने फास्ट, इतने स्पीड में कोई भी प्लैनेट नहीं रोटेट करता, कोई भी प्लैनेट जो है वो नहीं घूमता है, ठीक है, रेट्रोग्रेड नहीं होता है। बट मून यानी कि चंद्रमा यानी कि पानी जो है वो बहुत स्पीड में जाता है, बहुत स्पीड है, ठीक है। तो आपकी पर्सन का भी मन इस वक्त आपको लेकर उसी तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की एनर्जी अगर इस व्यक्ति की देखी जाए तो मन ये कहता है कि सब कुछ छोड़ो, दुनिया, समाज क्या कहेगा, लोग, और इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालो, बात करो, ठीक है, बात करो। लेकिन फिर वही है ना कि दिमाग जब एक्टिव हो जाता है तब दिमाग ये कहता है कि नहीं नहीं, इमोशंस में मत बहो बहो। तो ये चीज़ अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। मे बी आप में से किसी के पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे ये कहा हो कि आप उनसे मूव ऑन कर लो, या किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, या शादी कर लो, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। बट आज की डेट में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आज की डेट में अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, या अगर आप किसी को पसंद कर रही है, या आपको कोई पसंद कर रहा है, या आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, अगर आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं तो इस व्यक्ति को थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा है, या आप सक्सेसफुल हो चुके हैं तो इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ से इसलिए निकाला था, मे बी शायद इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्सेस आप नहीं दिखाई दे रहे थे, ठीक है, या उस समय की सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर उनका शायद इमोशंस आपको लेकर इतना नहीं रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए दिख रहे, क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है इस व्यक्ति के मन में। क्या है क्यूरियसिटी? 4 ऑफ कप्स। एक्चुअली ये व्यक्ति आपके सामने किसी तरह के 3 ऑफ कप्स अगेन निकल कर आया। ये व्यक्ति आपके सामने एक फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहते हैं, बट वो जानना चाहते हैं क्या आप इस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, वापस से एज ए फ्रेंड कनेक्ट होगे या फिर नहीं होगे। या हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी फ्रेंड के थ्रू आपके ऊपर नज़र रख रहे हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। मे बी आपके पार्टनर ने अचानक से ही हो सकता है कि आपसे बात करना बंद कर दिया हो, स्निकी बिहेव किया हो, या अचानक से ही गोस्ट करके ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चले गए हो। एंड उस व्यक्ति की एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है आपके साथ न्यू बिगिनिंग की इच्छा। देखते हैं अब ये व्यक्ति क्यों वापस आना चाहते हैं, क्यों वापस आना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है कि आपको कुछ रिटर्न करना है, या हो सकता है आपसे किसी तरह की मदद चाहिए हो इस व्यक्ति को, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उनको इस चीज़ का फल, यानी कि उनको इस चीज़ का कर्मा मिलने वाला है। लेट्स सी क्या कर्मा इनको मिलेगा। दी एम्प्रेस आपको हर्ट करने का, दी मजिशियन। मुझे लगता है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी हैंग्ड मैन, इनकी ज़िंदगी अब बहुत अकेलेपन में बीतने वाली, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अकेलेपन में ऑलरेडी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रॉमिस किया, ठीक है, आपसे शादी नहीं की, या आपके साथ किसी भी तरीके से गलत किया, या थर्ड पार्टी से शादी कर ली, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का कर्मा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करेगी। और दूसरी चीज़ है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे, या अकेले ऑलरेडी पड़ चुके हैं या पड़ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पार्टनर के सिचुएशन से। एस ऑफ कप्स यहाँ पे निकल कर आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है। एक्सप्लोरिंग एंड प्रॉमिसिंग लव। आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मिले। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो एक ऐसा रिश्ता चाह रहे हैं करंटली जहाँ पर स्टेबिलिटी तो हो, लेकिन उनको एक्चुअली अभी सच्चे प्यार की ज़रूरत है, सच्चे इमोशंस की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। और मे भी हो सकता है कि इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है जो कि इनको सपोर्ट कर पाए, जिससे कि इनको सपोर्ट मिले। मे भी हो सकता है कि इनको अब तक ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बिल्कुल भी
रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, या इनका साथ नहीं दे रहे हैं, या किसी के साथ बन नहीं पा रही है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कोई आपके पार्टनर के साथ। मे बी आपके बाद कई लोग हो सकता है कि इनकी लाइफ में आए, कई सारे थर्ड पार्टीज इनके लाइफ में आए, बट किसी के साथ वो बात नहीं बन पाई, क्योंकि शायद हर कोई इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इनका नेचर, इनका बिहेवियर इस प्रकार का है, इस तरह का है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन, एंड यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड। या तो आप अपनी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस वजह से ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। या हो सकता है कि अब आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, मे बी आप इस व्यक्ति को सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हो, या आप जानना चाह रहे हो उस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर जो भी है, चाहे आपके पार्टनर है या आप हो, अगर वो खुश है, हैप्पी है, तो यहाँ पर निराशा की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। हैप्पी नहीं मतलब वो खुश नहीं है। अगर आप खुश हो रहे हो, अगर आप हैप्पी हो, तो द जस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बट आपके पार्टनर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेकर खुश ज़रूर दिखाई, बेशक अभी वो आपके लाइफ में नहीं है, इस चीज़ से उनको बुरा लग रहा है, लेकिन वो इस चीज़ से खुश है कि चलो ठीक है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं। मतलब उनके अंदर हेट नहीं दिखाई दे रहा है, उनको बुरा ज़रूर लग रहा है, ठीक है। जैसे होता ना कि हमारी किसी कज़न की शादी है, हमारे परिवार में किसी की शादी है, जैसे हम नहीं आ पाए तो बुरा फील होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम खुश भी होते हैं सामने वाले के लिए। तो आपकी पर्सन की भी उस तरह की एनर्जी है, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपके खुशी को देखकर हैप्पी भी है, बट आपकी खुशी को लेकर थोड़े अपसेट भी दिख रहे हैं, बिकॉज शायद उनको लगता है कि उन्होंने गलत फैसला कर दिया, या इस वक्त वो आपके साथ नहीं है, या आप दोनों का रिलेशन उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पर वो आपको वहाँ पर जहाँ पर वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाए। ओके, तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, अगर ये रीडिंग आपकी है, आपको फील हुआ है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।